तो बच्चे बात ये है कि ये जो सेशन है आपका, ये इस पर्सपेक्टिव से स्टार्ट किया जा रहा है कि आपको बाकी लोगों से एक कदम आगे रख के तैयारी कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं पेपर आपके अप्रैल के मिड में हो जाएंगे, मान लेते हैं हम लोग इन 40 डेज, एक 40 डेज का जो सेशन है, इस 40 डेज के अंदर आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इंटायर सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि आगा दौड़ पीछा छोड़। जिन लोगों ने मेरा सीएसएस का क्विक सेशन लिया हुआ है, दे नो वेरी वेल के विद इन 40 डेज हम लोगों ने कितने इफेक्टिव तरीके से जो है वो सारा सिलेबस कंप्लीट किया। और उसमें से 5-10 बच्चे ऐसे थे जो पहली दफा तैयारी शुरू कर रहे थे और उनका इरादा भी नहीं था 2025 में पेपर देने का, 24 में पेपर देने का, बिकॉज उन्होंने तैयारी बड़ी देर से स्टार्ट की। बट आफ्टर 40 डेज वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हमने तो तैयारी पूरी कर ली है, तो अब हमें पेपर देने चाहिए। और शायद उनमें से 2 बच्चों ने दिए भी हैं, डॉक्टर बुशरा वसीम यहाँ पर बैठी हैं और 1-2 बच्चियां और भी हैं। 1 मिनट बेटा रुक जाए। हाँ जी। तो बच्चे, ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करें, 40 डेज के अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 40 डेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जितने भी दिन हमारे पास बचेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीना, जितना भी टाइम बचेगा वो सारे का सारा हम यूटिलाइज करेंगे अपनी टेस्टिंग के अंदर, इवेलुएशन के अंदर और बाकी मामला के अंदर। एक और चीज, सीएसएस के अंदर या पीएमएस के अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स की डिफरेंट जो है वो डोमेन्स आती हैं। मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व की है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पास्ट पेपर्स के अंदर जो जो डोमेन्स दी गई हैं या जो डोमेन्स पूछ ली गई हैं, बस वही वाली डोमेन्स आपको करवा देते हैं। और उसके बाद एग्जामिनर पेपर में कोई और डोमेन दे देता, फिर सारे लोग मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या पेपर में आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हालांकि वो होता उसी डोमेन का ऐसा, बट आपको पास्ट पेपर के जो शौकीन लोग हैं, जिनको शौक होता है सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर से तैयारी करवाने का, कि बस पास्ट पेपर से ही तैयारी होगी, बाकी जो है वो कोई नई चीज हमने नहीं पढ़नी, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं हमने देखना, कोई नया आइडिया नहीं देखना, वो लोग फंस जाते हैं वहां पे जाके। तो बच्चे, मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है आप लोगों को? ठीक है, नहीं आ रही आवाज में डिस्टॉर्शन। तो तरीकाकार ये है बेटा कि आपको तमाम सब्जेक्ट्स, कंपलसरी और ऑप्शनल्स, इनके हर टॉपिक के ऊपर जो पॉसिबल डोमेन्स बन सकती हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और वो किस तरीके से करवानी है वो मैंने आपको नहीं बताना कि वो मैंने टॉपिक कहाँ से लेने हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, जैसे हर होटल वाले का ना एक सीक्रेट मसाला होता है, वो अपना सीक्रेट रेसिपी जो है वो किसी को नहीं बताते। तो मैं ये सीक्रेट रेसिपी नहीं बताऊंगा कि वो सीक्रेट रेसिपी क्या है। बट आप लोगों को चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे आपका मैथ्स कॉम हो, चाहे पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे आपका इस्लामियात हो, हर टॉपिक के ऊपर जो पॉसिबल डोमेन्स आपकी बन सकती हैं वो सारी की सारी हम उस टॉपिक के साथ ही डिस्कस करेंगे। और उसका फायदा ये होगा कि आप लोग हर तरह से पेपर के लिए तैयार होंगे। अब आपको पता है सीएसएस या पीएमएस के पेपर में बच्चे फंसते ही इसी वजह से हैं, बच्चे फंसते ही इसी वजह से हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स के ऊपर जो है वो काम करवाया जाता है। और फिर जब पेपर मुश्किल आ जाता है तो फिर कहते हैं जी एफपीएससी इज अनएक्सपेक्टेड। एफपीएससी जो है वो बड़े अनएक्सपेक्टेड जो है वो पेपर बनाती है। एफपीएससी ने फिर साबित कर दिया कि वो जो है वो सरप्राइज पैकेज दे देती है। और भाई सरप्राइज पैकेज उन्होंने क्या देना है? उन्होंने कोई आसमान से सवाल उतार के दे देना है? कोई जो है वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं लोग कि जी इस दफा पेपर नॉन ट्रेडिशनल पेपर आएगा। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल पेपर है भाई, नॉन ट्रेडिशनल पेपर आएगा। मुझे मैं अब कुछ अकेडमीज के हवाले से बात कर रहा हूं, आपको पता ही होगा किन की बात कर रहा हूं मैं, कि उन्होंने जो है ना भाई सारा साल उन्होंने रोना पीटना डाला हुआ बच्चों के, सेशन पे सेशन इंग्लिश के लगवा के, और आखिर में कह दिया जी पेपर नॉन ट्रेडिशनल आएगा। यानी कि अपना पल्ला झाड़ लिया कि अगर पेपर आसान आ गया तो हम कहेंगे कि जी ये देखे जी
मौजे मौजे लग गई हैं, हम हमारा पढ़ाया हुआ पेपर में आ गया, और अगर ना आया पेपर में वो सवाल, तो हम कह देंगे देखिए हमने तो पहले कह दिया था पेपर नॉन ट्रेडिशनल आ रहा है, तो हमें तो हर चीज ही पहले पता होती है, इसलिए हमारे पास सेशन आगे ज्वाइन करें। तो इस तरह के लोग जो है ना, फिर आपके मामला को उल्टा सीधा करेंगे। हमने ऐसा कुछ नहीं करना। मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, उनकी नीचे 3 से 4 सब डोमेन्स आपको बता दूंगा कि इनकी ये सब डोमेन्स हैं, आप अपने बिहाफ पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो आपको ये टॉपिक्स करवाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं ये आपको नहीं दूंगा, वरना आप में से कुछ गद्दार भी हो सकते हैं। कोई गद्दार निकल आया तो फिर मीर जाफर मीर कासिम निकल आया तो मैं क्या करूंगा? वो मैं अपने पास ही रखूंगा। मैं अपनी मर्जी से टॉपिक जो है वो करवाता जाऊंगा और अपने पास संभाल के रखूंगा, और वहां से जो है वो आप लोगों की सारी डोमेन्स कवर होंगी, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके लिए कोई भी सरप्राइज पैकेज नहीं होगा इंशाल्लाह। एक बड़ा बेहतरीन तरीका मुझे, ये भी हादसाती तौर पे तरीका मुझे समझ आया। मैं एक्चुअली किसी जगह बैठा हुआ था और एक बुक मेरे हाथ में लगी, तो उस बुक से मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा, पेपर इस तरीके से भी तैयार करवाया जा सकता है बच्चों को। तो जो हम लोग करवा रहे हैं वो एक ऐसा तरीकाकार है कि जो कभी भी बच्चे को 100% नहीं तैयार कर पाएगा। तो आपको पीएमएस के अंदर अगर कामयाब होना है, मैं अभी आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस सेशन में कम से कम 10 सीट्स हमें निकालनी है। अब आप देख लें कि आप 51 बच्चे बैठे हैं, 52 बच्चे बैठे हैं, इनमें से कौन सा बच्चा जो है वो सीट निकाल सकता है? कौन सा बच्चा है जो सीट निकाल सकता है? बच्चे जीके की बात कर रहे हैं। जीके का पेपर आज दे के आए ना जो बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं, पेपर आज का मुझे जो बच्चे ने सवाल बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान पेपर था। आसान आपको इसलिए लग रहा था क्योंकि जीके पे हमने काम काफी किया है। हमने काम काफी किया जीके के ऊपर, इसलिए आपको आसान लग रहा था, ना कि वो पेपर आसान था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो मुश्किल भी हो सकता था। सही है। तो जीके की टेंशन आप छोड़ दें, लेकिन हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा जो है वो प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरी चीज, जिस तरीके से हमने सीएसएस के पेपर्स के अंदर आउटलाइन के, मैंने लास्ट टाइम पे आपको आउटलाइन सेंड करना शुरू की थी, याद है आप लोगों को? हमने वो वाली प्रैक्टिस 2 हफ्ते पहले ही कर लेनी है। वो वाली प्रैक्टिस हमने 2 हफ्ते पहले ही कर लेनी है। मतलब कि जो ऑन द स्पॉट पेपर वाले दिन हमने काम करना है, वो काम हम 2 दिन पहले कर लेंगे, 2 हफ्ते पहले करके बैठ जाएंगे, ताकि पेपर वाले दिन आपको रिवीजन की टेंशन ही ना हो। वैसे पीएमएस के अंदर 3 से 4 छुट्टियां आपको मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो इस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। आपको साथ के साथ अब नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं अब फ्री हो गया हूँ सीएसएस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तमाम मामला से। अब मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ नए बैचेस की तरफ है, पीएमएस के और सीएसएस के जो चल रहे हैं। तो तरीकाकार सिर्फ यही है कि हम लोग 40 डेज के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इन 40 डेज के अंदर आपकी सारे जो सब्जेक्ट्स है कंपलसरी और ऑप्शनल्स की क्लासेस कंप्लीट होंगी, प्लस आपके जनरल नॉलेज के जो टेस्ट हैं ये मैं पहले से शुरू करवा दूंगा। जनरल नॉलेज के टेस्ट और इंग्लिश एसे के टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको टॉपिक्स मैं सेंड करना शुरू कर दूंगा। डेली बेसिस पे 10-10 टॉपिक्स को आप लोग इलेबोरेट करना शुरू करेंगे, उसके ऊपर आप अपना जो है वो आइडियाज डेवलप करना शुरू करेंगे। ठीक है। और फिर जब तक आपका सिलेबस खत्म होगा, आपको काफी सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर हम वहीं से आगे काम को पकड़ेंगे और अपने एसए के ऊपर आ जाएंगे। इस फेज के अंदर हर वीक में सैटरडे और संडे को मैं आप लोगों का एसए का मिनी टेस्ट लिया करूंगा। मैं वैसे नॉर्मली आपको मेरा मेरा पता है कि मैं मंडे ऑफ करता हूं और संडे ऑन रखता हूं। इसके 2 फायदे होते हैं। इसके 2 फायदे ये होते हैं कि एक तो संडे का पूरा दिन आपको मौजें करने को मिल जाती हैं, और संडे वाले दिन आप टाइम से अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लेके शाम भी इंजॉय कर सकते हैं, तो डबल इंजॉय हो जाता है। सही है। तो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक
आपका यानी कि सैटरडे और संडे को आपका इंग्लिश एसे का मिनी टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें आपने 700 वर्ड्स का एक ऐसे लिखा करना है। और उनमें से मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम बच्चों के चेक हो जाएं, क्योंकि सबके तो नहीं चेक हो पाएंगे, लेकिन हर बच्चे का कुछ ना कुछ चेक हो जाए। किसी की आउटलाइन चेक हो जाएगी, किसी का इंट्रोडक्शन चेक हो जाएगा, किसी का कंक्लूजन, और किसी का नहीं। कोई डाटा नहीं मिलेगा, डाटा आप लोगों ने खुद सर्च करना, कोई डाटा शाटा मैंने नहीं देना। डाटा आप लोगों ने खुद करना है, खुद पढ़ना है आपने, और खुद इसको निकालना है। ठीक है, तो ये बच्चे बातें माइंड में रख लें। डाटा मैं उस सूरत में दूंगा जब आप खुद से कुछ करके दिखाएंगे। जब आप खुद से कुछ नहीं करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको सारी चीजें दे दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने खुद से डाटा सर्च करना है, और जब मुझे लगेगा कि आप लोग अभी काफी काम कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पे मैं डाटा दूंगा, और वो अच्छा खासा हेल्प आपको हेल्प कर देगा। आउटलाइंस भी मिल जाएंगी, बाकी चीजें भी मिल जाएंगी। बट पहले आप खुद से करना सीखें, फिर उसके बाद मेरी तरफ आइएगा। तो ऐसे का डाटा आप लोगों ने खुद पढ़ना है। टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, ये बता दूंगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपने पढ़ना क्या है, क्या स्किप कर देना है, क्या चीज पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, और कितनी पढ़नी है। बस नॉलेज आपके पास आती जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, कोई वीलॉग्स देखने हैं, कोई वीडियोस देखनी है, वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। बट ओवरऑल हमारा जो रोड मैप है वो ये है कि विद इन 40 डेज हमने सिलेबस को कंप्लीट करना है। विद इन 40 डेज हमने ऐसे कम से कम लिखना 700 वर्ड्स का सीखना है। विद इन 40 डेज हमने जनरल नॉलेज को कंप्लीट अपने तमाम एरिया, जिसकी 100 डोमेन्स हैं, वो 100 डोमेन्स को हम लोग कवर करेंगे। मतलब 40 लेक्चर के अंदर हम जनरल नॉलेज की 100 डोमेन्स को कवर करेंगे। और जिस तरीके से मैं आपको इस दफा जनरल नॉलेज कवर कराऊंगा, आप लोगों का दिल जो है वो अश अश कर उठेगा, क्योंकि इस दफा मैंने एक और तरीका निकाला है कि आप लोगों को एक प्रॉपरली सोर्स के जरिए सामने रीड करते हुए आप लोगों के थ्रू एमसीक्यूज निकलवाए जाएं। मतलब हम कोई चीज पकड़ेंगे, कोई कोई सोर्स पकड़ेंगे, कोई आर्टिकल पकड़ेंगे, और उस आर्टिकल को मैं पढ़ता जाऊंगा, और साथ साथ आप नोट करते जाएंगे कि ये पॉइंट्स हमें निकल। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई एक पॉइंट टॉपिक निकालते हैं, उस टॉपिक के अंदर से हमने मिनिमम 10 एमसीक्यूज निकालने हैं। ज्यादा तो निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन कम से कम 10 हमने जरूर निकालने हैं। तो यूनिक तरीके से हम जनरल नॉलेज करेंगे। उनको करने के बाद जब आपकी नॉलेज डेवलप हो जाएगी, फिर हम पास्ट पेपर्स पकड़ेंगे। पास्ट पेपर्स पकड़ेंगे, मैं आपको वेबसाइट शेयर कर दूंगा। उस वेबसाइट के ऊपर पीपीएससी के तकरीबन कोई 200 के करीब पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, जो पिछले 4-5 साल में हुए हैं। आप उनमें से मैं जो जो कहूंगा आप उनका प्रिंट निकलवा के उनके मुझे टेस्ट देना शुरू कर देंगे। या बेशक मैं लाइव ऑनलाइन क्लास में ले लूं, या फिर जो है वो आप लोग मुझे देना शुरू कर दें। तो ये है बच्चे पीएमएस का जो रोड मैप जो हमने करना है, जिसको फॉलो करके हम अपनी तैयारी करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो बच्चे इस ये सेशन हम लोग 2 दिन जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 2 दिन के अंदर जो है वो, और भी बच्चों ने क्योंकि ऐड होना है, तो हम लोग इसको 2 दिन के अंदर स्टार्ट करेंगे। मतलब आज इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई है, कल भी इसकी कोई हल्की फुल्की क्लास होगी, लेकिन रेगुलर क्लासेस हम लोग इसकी 12 मार्च से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 दिन का टाइम, क्योंकि कुछ और बच्चे भी इसमें ऐड होना चाह रहे हैं, तो उनको भी ऐड होने का मौका मिल जाए। फिर बार बार ये जो है वो नए सिरे से सेशन नहीं लगता। सही है, तो उतने में आप लोग भी प्रिपेयर हो जाएं, आप लोग भी अपनी रजिस्ट्रेशन फाइनल करा लें, तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब इसको मैं रिकॉर्डिंग को लगाऊं रोकने। बेटा इस सेशन का फी स्ट्रक्चर जो है वो, आप जो ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे बच्चे, वो इस नंबर पे मैसेज करके पूछ लेते हैं। बड़ी रीजनेबल फीस है, कोई लाखों रुपया फीस नहीं है। तो आप बड़े आराम से इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े आराम से आप जो है वो इसको मैनेज भी कर लेंगे। तो फीस की टेंशन नहीं, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो को देखेंगे। बाकी बच्चे जो लाइव क्लास ले रहे हैं, उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो बता दूंगा सारा कि क्या हिसाब किताब है, क्या मामला है। तो फिर आपने जो है वो उसके हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना है। किसी का कोई सवाल है तो बेटा पूछें फीस के अलावा, तो मैं फिर उसको एड्रेस कर दूँ।